हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th का किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी केंद्र चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित हमें क्या क्या परिभाषाओं को पढ़ना है। तो पहला हमारा टॉपिक है ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल। तो आज के क्लास में हम लोग इतने टॉपिक को करने वाले हैं और आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इनका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है अक्सर इन परिभाषाओं में से कोई एक दो परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ध्रुव। तो ध्रुव को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक गोलीय पृष्ठ है, तो इसको हमने क्या किया है बेटा, पॉलिश कर लिया। देखिए इस तरह से हमने इसको पॉलिश कर लिया। देखिए इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया भैया, पॉलिश कर लिया। तो हमारा गोली पृष्ठ जो है पॉलिश हो गया। तो देखिए बेटा, इस जो गोली पृष्ठ है कह सकते हैं गोली दर्पण है, गोली दर्पण में अवतल दर्पण है। तो यह जो गोली दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा। तो गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्रुव कहते हैं, जिसे आप पी से लिखते हैं। देखिए गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, वक्रता केंद्र जो होता है, देखिए ये गोलीय दर्पण जो है, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि गोली दर्पण को हम किसी खोखले गोले को काट कर बनाते हैं। तो देखिए खोखला गोला होगा, इमेजिन करिए इसे ठीक है। तो इस खोखले गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, सेंटर होगा। जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिए मान लेते हैं गोली दर्पण का केंद्र जो होगा आपका यहाँ पे होगा, इसको आप सी से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या गया है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए ये तो दर्पण है, दर्पण के किसी भी बिंदु से या कह लीजिए ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई किससे, वक्रता केंद्र से, यही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से अथवा ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आप कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र जो होता है, इसको मिलाने वाली जो सीधी लाइनें होती हैं उसी को आप मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए मुख्य अक्ष को बनाते हैं हम। देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, जिसे आप पीसी से लिख सकते हैं, हमने लिखा भी है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए पीसी लिखे हैं। अब बात करते हैं द्वारक। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए इसके दो सिरे हैं गोली दर्पण के, इसको हमने यम मान लिया, इसको आप यम डैश मान लीजिए, ठीक है। तो यम से लेकर यम डैश तक की जो लंबाई है इसी को आप द्वारक कहते हैं। देखिए गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है इसी को आप क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। तो इतना आसान था। इसके आगे हम लोग फोकस देखते हैं। देखिए क्या होता है फोकस, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझाते हैं। देखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर स्थित वह बिंदु, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इसी मुख्य अक्ष है, इस पे स्थित वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के
समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमें दो किरणें भेज रही हैं। देखिए इस तरह से, जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से जाएंगी। देखिए ये परावर्तन के बाद किरणें देखिए कुछ इस तरह से जाएंगी। तो जिस बिंदु पे मिल रही हैं यही बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, या फिर कह सकते हैं आप मिलते हुई प्रतीत होती हैं। देखिए मिलते हैं अवतल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण मिली, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? वहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए देखते हैं, इसका भी एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। यह इसका मुख्य अक्ष है, इसका यहाँ पे ध्रुव होगा जिससे आप P से लिखते हैं। तो देखिए इसमें अंदर की तरफ स्पालिश किया जाएगा, क्योंकि हमको उत्तल दर्पण के लिए समझना है ना। तो उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ स्पालिश होता है। तो हमें लग रहा आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, यही मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम प्रकाश किरणों को भेजते हैं। देखिए इस तरह से प्रकाश किरण भेजेंगे। जब इस तरह से प्रकाश किरण चलेगी स्टूडेंट, तो ये देखिए कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। उसी प्रकार से कोई दूसरी प्रकाश किरण चलेगी, देखिए, और ये कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से परावर्तित हो गई। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों किरणों कहीं एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन आगे देखिए उस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। तो बेटा ये कहाँ से आते हुए प्रतीत होंगी, इसको हम दो ध्यान समझते हैं। देखिए अगर कोई यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा किरण कहीं से यहाँ से आ रही है। तो आइए थोड़ा मुख्य अक्ष को बड़ा करते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि प्रकाश किरण देखिए कुछ इस तरह से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए प्रकाश किरण इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है, जिससे आप क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, और ये रहा आपका अवतल दर्पण। चीजें समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान समझ लीजिए फोकस को एक बार फिर से। जो फोकस होता है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण भेजा जाए तो आप देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात तो या तो किसी बिंदु पे मिलेगी या तो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आप फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए देखते हैं फोकस दूरी। तो देखिए स्टूडेंट, ये ध्रुव है आपका, ये फोकस है, ठीक है। ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। लिखा गया है ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे आप स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, और जो फोकस होता है इसको आप कैपिटल एफ से लिखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं फोकस तल, जिसे आप फोकल प्लेन कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा तल जो फोकस में से होकर जाए तथा फोकस अक्ष के लंबवत हो उसे फोकस तल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई एक तल है, फोकस में से होकर जाना चाहिए। देखिए एक आप तल की कल्पना कर लीजिए, कुछ इस तरह से।
देखिए इसी को आप फोकस तल कहेंगे। देखिए गोली दर्पण में मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा तल जो फोकस में से होके जाए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो। देखिए फोकस यही है आपका, इसमें से होकर जा रहा है और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, पृष्ठ है, तो मार्कर इसके लंबवत कहलाएगा। देखिए बोर्ड के पृष्ठ और मार्कर के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज हमने जो कुछ पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ध्रुव को देखा। ध्रुव क्या होता है? जो गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे आप ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से अथवा ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई को आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद मुख्य अक्ष है आपका, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो लंबाई होती है उसे आप मुख्य अक्ष कहेंगे। और आप द्वारक देखेंगे, गोली दर्पण के दोनों सिरों के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आप क्या कहेंगे? द्वारक, यानी एम से एम डैश क्या है? द्वारक यहाँ पे है। उसके बाद आप लोगों ने देखा फोकस क्या होता है। फोकस गोली दर्पण में क्या गोली दर्पण में दो दर्पण हैं आपके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वही आपका फोकस बिंदु होता है। और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं किसी बिंदु पर, वो आपका फोकस होता है। फोकस दूरी, इसके बाद हमने देखा फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी होगी, क्योंकि इसका फोकस है और ये ध्रुव है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आया हो तो बेटा ये वाली जो दूरी है धनात्मक ली जाएगी और यहाँ जो फोकस है ऋणात्मक लिया जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकता है, उसमें हमने आपको चिन्ह परिपाटी समझाया हुआ है। उसके बाद आपने देखा फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? यही देखिए फोकस तल है। फोकस तल ऐसी तल की कल्पना की जाती है जो मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो ऐसा जो तल होता है उसे आप फोकस तल कहते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। आशा करते हैं कि जो अब कुछ हम लोगों ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू।